राधे राधे। जय श्री कृष्णा। पुरुषोत्तम मास में पढ़ने वाली एकादशी का महत्व। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मल मास आता है, अर्थात जो मास 3 वर्ष के बाद आता है, उसको मल मास कहा गया है, तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। मल मास, जिसे अधिक मास या पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, भगवान पुरुषोत्तम के अधिक प्रिय होने के कारण इसका नाम पुरुषोत्तम मास पड़ा। इस मास में 2 एकादशियां आती हैं। इनमें अत्यंत पुण्यदायिनी एकादशी पद्मिनी एकादशी है। पद्मिनी एकादशी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस व्रत का विधि पूर्वक पालन करने वाला विष्णु लोक को जाता है। इस व्रत के पालन से व्यक्ति सभी प्रकार के यज्ञ, व्रत और तपचर्या का फल प्राप्त कर लेता है। अर्थात इस व्रत को करने से मनुष्य सभी प्रकार के यज्ञों, व्रतों का फल प्राप्त कर लेता है। इस व्रत की कथा के अनुसार श्री कृष्ण कहते हैं, त्रेता युग में एक पराक्रमी राजा कीर्तिवीर्य था। इस राजा की कई रानियां थीं, परंतु किसी भी रानी से राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। उनकी तमाम रानियां सुख सुविधाओं के बावजूद वे दुखी रहते थे। संतानहीन होने के कारण राजा और रानियां तमाम सुख सुविधाओं के बावजूद दुखी रहते थे। संतान जब नहीं होती तो मनुष्य सभी सुख होते हुए भी दुखी हो जाता है। संतान सुख अलग ही सुख होता है। संतान प्राप्ति की कामना से जब राजा अपनी रानियों के साथ तपस्या करने चल पड़े, तब हजारों वर्ष तक तपस्या करते हुए राजा की सिर्फ हड्डियां शेष रह गई, परंतु उनकी तपस्या सफल न रही। रानी ने तब देवी अनुसुईया से उपाय पूछा। देवी ने उन्हें मल मास में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। अर्थात माता अनुसुईया ने रानी को सलाह दी कि मल मास में पड़ने वाली पद्मिनी एकादशी का व्रत करो। अनुसुईया ने रानी को व्रत का विधान भी बतलाया। रानी ने तब देवी अनुसुईया के बताए हुए विधान के अनुसार पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा। व्रत की समाप्ति पर भगवान विष्णु प्रकट हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। रानी ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे बदले मेरे पति को वरदान दीजिए। भगवान ने तब राजा से वरदान मांगने के लिए कहा। राजा ने भगवान से प्रार्थना की कि आप मुझे ऐसा पुत्र प्रदान करें जो सर्वगुण संपन्न हो, जो तीनों लोकों में आदरणीय हो और आपके अतिरिक्त किसी से पराजित न हो। भगवान विष्णु तथास्तु कहकर विदा हो गए। कुछ समय पश्चात रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जो कीर्तिवीर्य अर्जुन के नाम से जाना गया। कालांतर में यह बालक अत्यंत पराक्रमी राजा हुआ, जिसने रावण को भी बंदी बना लिया था। अतः हे नारद, जिन मनुष्यों ने मल मास के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी तिथि का व्रत पूर्ण श्रद्धा भाव से करते हैं और इस पवित्र व्रत की संपूर्ण कथा को पढ़ते या श्रवण करते हैं,
वे भी परम यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।